सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। बढ़िया हैं, कुशल हैं, मंगल हैं। आप सभी साथी कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कुछ काम थे, उन कामों के अंदर व्यस्त था साथियों। गुरु रविदास जी महाराज जी का एक बहुत सुंदर आश्रम बन रहा है, उसके अंदर व्यस्त थे। काम चल रहा है, उसी काम के सिलसिले के अंदर दिन रात काम करना पड़ रहा है। साथ में अपना गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर की जगह थी, उस जगह के ऊपर भी बहुत बड़ा काम चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का वहां पे बहुत बड़ा एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। साथ में वहाँ पुस्तकालय, लाइब्रेरी, तमाम वो चीजें गांव के अंदर बन रही हैं। तो सुबह से लेके शाम तक काम बना रहता है। तो इन्हीं बातों के साथ में आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी की कुछ खबरें लेके आए हैं। आप सभी साथियों को बता दें, कुछ हमारे महापुरुषों के बारे में भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा अपमान हो रहा है, उसके बारे में भी आप सभी साथियों को अवगत करा दें। छत्रपति साहू जी महाराज के ऊपर बहुजन समाज के मसीहा, बहुजन समाज की आन बान शान छत्रपति साहू जी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुजन समाज के शिवाजी महाराज के ऊपर आरएसएस के पाले हुए कुछ लोगों के द्वारा और टिप्पणियां की जा रही हैं। वो टिप्पणी भी आप सभी साथियों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपके महापुरुषों को इतिहास के अंदर से आप लोगों को कमजोर किया जाता है। पहले तो इन लोगों ने जातियां बनाई, जातियों में वर्ण बनाए, वर्ण बनाने के बाद आपको ऊंचे नीचे पायदान के ऊपर रखा। आपके आत्म सम्मान और आत्म बल को बढ़ाने की कोई भी जगह नहीं छोड़ी। हर जगह पे इन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने आपके मानसिक स्तर को गिराने की कोशिश की है। इनका इतिहास जानेंगे, इनके इतिहास को पढ़ेंगे तो मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो हमेशा से उनका लक्ष्य रहता है कि आपका जो बौद्धिक विकास है, आपका जो मानसिक संतुलन है, आपका आत्म बल है, उसको गिराया जाए। इसीलिए वर्ण व्यवस्था के अंदर जातियां बनाई और आपको नीचे पायदान के ऊपर बैठा के रखा, ताकि आप ऊंचे लेवल की बातों को सोच ना सकें। 1% लोगों को छोड़ के 90% बहुजन समाज के लोग ऐसे हैं। आप सभी को ये ताजुब होगा जान के कि आज तक वो लोग अभी तक भी 21वीं सदी और इतना बड़ा संविधान लेने के बाद भी, हमारे हक और अधिकारों को मिलने के बाद भी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है बहुजन समाज। ये बातें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहां करी है? ये मैं मेरी बातें नहीं कर रहा हूं साथियों, ये हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने अमेरिका के अंदर गुरु रविदास महाराज जी के बहुत बड़े न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर गुरु रविदास जी महाराज के बहुत बड़े टेंपल के अंदर, और ये बातें भैया चंद्रशेखर आजाद जी रख रहे हैं कि हमारा समाज किस तरीके से, मतलब कि इसको कमजोर किया जा रहा है, किस किस तरीके से लाचार है, बेबस है। और मैं उस समाज को कंधा देने की कोशिश कर रहा हूं। आप अमेरिका वासियों के साथ मिलके, आप बहुजनों के ताकतवर लोगों के साथ मिलके 27 के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप अमेरिका के अंदर रहने वाले तमाम गुरु रविदास महाराज जी के गुरु परंपरा के जितने भी जो लोग हैं बहुजन समाज के, वो हमारी हेल्प करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें। और मैं तो कहता हूं पर्सनली भी आप सभी बहुजन साथियों से भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आप हेल्प करें। आप बहुजन चंद्रशेखर भाई की हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुजन मिशन मूवमेंट की हेल्प कर रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैं वीडियो देख रहा था अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, ये देखिए वहीं दाड़ रहे हैं, इतनी ईमानदारी बरतते हैं। ये देखिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं, अगर भारत में क्लास 4 का कर्मचारी बनना है तो 4 से घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, ये देखिए, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। क्लास 3-2 का कर्मचारी बनना सी तो 6-7 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कंपटीशन की तैयारी भी करनी पड़ेगी। और क्लास 1 का अधिकारी बनना सी तो फिर 12-14 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो 12-14 घंटे मेहनत करके आप क्लास 1 के अधिकारी बन, इसके लिए सत्याग्रह करिए। और लगभग 10,000 लोग शामिल हुए सत्याग्रह में, बाबा साहब के बुलावे थे।
जब वो सत्याग्रह करने के लिए निकले तो उन्होंने अपने लोगों से तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की शॉर्ट में आप सभी साथियों को बता देते हैं गुस्सा नहीं होना। कि आज बातों को मैं शॉर्ट में बता देता हूं आप सभी साथियों को कि आपके बहुजन समाज की हर उस समस्या के ऊपर बोल रहे थे अमेरिका के अंदर आपके सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी, और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद कर रहे थे। चिंता है समाज की, डर है समाज का, और 27 का ऊपर से प्रेशर भी है चुनाव का। इसके साथ साथ हर वो मुद्दे जो पूरे भारतवर्ष के भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठाते हैं, मैं तो दात को सलाम देता हूं। मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं सलाम करता हूं। भीम आर्मी को जो चला रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के जितने भी साथी हैं जो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, मैं तो उनको सलाम करता हूं भाई, प्रणाम करता हूं उनको। मेरे दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, आपके साथ एक ऐसा चेहरा, ऐसी आवाज जो अमेरिका के अंदर बोल रही है। अमेरिका के अंदर भी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो परेशान नजर आ रहे हैं, समाज की चिंता को व्यक्त कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को बता रहे हैं कि आप अमेरिका के अंदर आके बैठ गए हो, अमेरिका के अंदर रहते हो, लेकिन आप हमारी हेल्प कीजिए, आप बहुजन समाज की ताकत बनिए, बहुजन समाज को आगे बढ़ाइए। बहुजन समाज को आप लोगों की बहुत जबरदस्त जरूरत है, और वो लोग बातों को समझते भी हैं, मानते भी हैं। विदेशों के अंदर जितने भी भारत के मूल निवासी रहते हैं, SC ST OBC समाज के, बहुजन समाज के जितने भी लोग रहते हैं, वो पूरा दिल खोल के तन मन धन से बहुजन समाज की, इंडिया के लोगों की हेल्प करते हैं, भारत के लोगों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कह रहा है, गुरु रविदास के गुरु घर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल दहाड़ रहे, कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर आज भी बहुजन समाज के हक और अधिकारों को नहीं मिल रहे हैं, उनको लूट लूट के लोग खा रहे हैं। आज भी दलित समाज, बहुजन समाज के शिक्षा के दरवाजे हैं, उन दरवाजों के ऊपर मनुवादी विचारधारा का पहरा है। आज भी प्राइवेट स्कूलों के अंदर इस शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि बहुजन समाज शिक्षा के लिए ठोकरों खाने जैसा काम कर रहा है। कहीं भी शिक्षा नहीं मिल रही है। सिलेबस हैं, जितने भी शिक्षा के सिलेबस हैं, उन सिलेबसों को, पूरे सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। उन सिलेबस के अंदर भी मनुवादी विचारधारा की किताबों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ी बर्बादियां हो रही हैं। बर्बादियों को गिनाने की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अमेरिका के अंदर रखी। अमेरिका के अंदर बैठे अपने गुरु घर के, गुरु रविदास जी महाराज जी के गुरु घर के अंदर बैठे बुद्धिजीवियों के सामने परेशानी को जाहिर करते हुए बताया कि बताओ हम कैसे, किस तरीके से काम करें। हमारे मिशन मूवमेंट को तली के अंदर लगा दिया गया। हमारी ना कोई सरकार है, ना कोई पार्टी है, एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और हमारे कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं। बाकी सब के सब जितने भी भारत के अंदर जितने लीडर हैं, दलित समाज की पैरवी करते हैं, बहुजन समाज की पैरवी करते हैं, आराम से चादर तान के फटकार के सो रहे हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता रोडों के ऊपर रहते हैं, दिन रात बहुजन समाज के हक और अधिकारों की बातों को करते हैं। बाकी सब मलाई चाटने का काम करते हैं। बस उनको मलाई चाटनी है, बहुजन समाज की कुछ नहीं करनी, कुछ काम नहीं करना। अगर काम करना होता तो वो लोग सत्ता के अंदर उड़ते। उस संविधान लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो नहीं उड़ती। आज भारत के अंदर, आज भारत के हर कोने के अंदर चंद्रशेखर आजाद क्यों हो रही है? ये यही कारण है कि इस बहुजन समाज त्राही के अंदर जी रहा है, परेशानी के अंदर जी रहा है, टेंशन के अंदर जी रहा है। बहुजन समाज को डर है बहुत ज्यादा। उनके सारे शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, नौकरियों के दरवाजे बंद हैं, बेरोजगार हैं, शोषण हो रहा है उनका, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनका स्वास्थ्य नहीं है, उनको नौकरियां नहीं है। बिल्कुल एक ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुजन समाज जी रहा है जो सिर्फ नौकर से भी बेहतर की जिंदगी होती है, उससे भी निचले स्तर के ऊपर बहुजन समाज जी रहा है।
गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ है मेरा बहुजन समाज। इसको निकालने के लिए हम सभी को मिलकर बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा 27 के अंदर, और 27 के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी मेरे अमेरिका के लोगों। मैं सांसद चंद्रशेखर आजाद आप लोगों से भीख मांगता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप हमें आप तन मन और धन के साथ आप सहयोग करें, और मिशन मूवमेंट को चलाने के अंदर अमेरिका के लोगों, आप भारत के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनको जगाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनसे कहो कि संगठित होकर संघर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एटीट्यूड के अंदर अगर हम रहेंगे तो हमारा सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तमाम पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टियां मनुवादी लोगों के साथ मिल रही हैं, मिशन मूवमेंट को बेच दिया है, उनसे भी आप लोग अमेरिका के अंदर बैठे बुद्धिजीवी लोगों आप संपर्क किए और उनसे कहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों समाज को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों अनेकों बार अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव जीतेंगे, ये करेंगे वाह करेंगे, ऐसे समाज को गुमराह करके बहुजन समाज को तड़ी के अंदर बैठा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इसलिए आप सभी जितने बुद्धिजीवी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं बात अमेरिका के अंदर कि 27 के चुनाव के अंदर हमें फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे और संघर्ष बड़ा जबरदस्त करना पड़ेगा, तभी हमारी विजय हासिल होगी और फतेह हासिल होगी, वरना हमारी हालत ऐसी हो जाएगी आपकी कल्पना से बाहर की बात है। मैं दिन रात काम कर रहा हूं, मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहा है कि दिन रात भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोते नहीं, 24 घंटा समाज की टेंशन के अंदर जीते हैं और रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं। हर मुद्दे के ऊपर अमेरिका के अंदर जाने के बाद भी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी भारत की मुद्दों के ऊपर लाइव आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान मनुवादी लोगों के द्वारा हो रहा है, आप सभी साथी अच्छी तरीके से कह रहे हैं। तमाम बाबा, तमाम लोग, तमाम आरएसएस संघ के लोग कह रहे हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज हार गए थे और हारने के बाद उन्होंने मुकुट, पता नहीं कोई दास कौन है, उसके आगे रख दिया था और कह दिया था अब हम हमारे शरीर के अंदर वो ताकत नहीं रही, हम हार चुके हैं, अब हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम आगे की लड़ाई लड़ सकें, आगे का राजपाट चला सकें, इसलिए हम और हमारे अंदर ताकत नहीं है। ये फद्दू टोले की बकवास बातें ये मनुवादी लोग कहां से उठा के लेके आते हैं और आपके आत्मबल को कमजोर करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत के आगे बड़े बड़े लोग नतमस्तक रहते थे। जहां नाम गूंजता था छत्रपति शिवाजी महाराज का, वहां के ऊपर पर भी नहीं मारते थे लोग। इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी बड़ी ताकत थी छत्रपति शिवाजी महाराज। अपने साम्राज्य के, अपने भारत के ऐसे महाराजा थे जिनके आगे मतलब के फूंक लिकड़ती थी लोगों उनकी, दूसरे साम्राज्य के लोगों की। नाम सुनते ही कांपते थे वो लोग, और जंग और मैदान के अंदर ऐसे रहते थे छत्रपति शिवाजी महाराज कि मतलब कि हमेशा जंग जीती ही जीती, उन्होंने कोई भी जंग नहीं हारी। लेकिन मनुवादी लोग, आरएसएस संघ के लोग ऐसी फद्दू बातें अपने कार्यक्रम के अंदर कहते हैं, अपने कार्यक्रमों के अंदर ऐसी ऐसी बातें करते हैं और मीडिया के अंदर उन बातों को चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि आपके महापुरुषों का अपमान करना उनका हमेशा से ही ये काम रहा है, उन नकली लोगों का। इसलिए ये बात भी चंद्रशेखर आजाद जी ने धाड़ते हुए कहा कि तमाम जो लोग, जहां बाबा साहब अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का जिन लोगों ने अपमान किया है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्रशासन, पुलिस और जो लोग हैं उन लोगों को उसके ऊपर विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर बड़े जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है उनकी इन बातों का और उस कार्यक्रम का, जिस कार्यक्रम के अंदर बड़े बड़े पीठाधीश्वर थे और बड़े बड़े कार्यक्रम को चलाने वाले लोग थे। स्वयं मोहन भागवत स्वयं वहां पे था, आरएसएस के जो मेन मुख्य हैं वो, और बाबा जो लोग थे वो ये भाषण दे रहे थे। तो साथियों, इन बातों के ऊपर चिंतित रहना चाहिए बहुजन समाज को, और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग के 27 के अंदर में सरकार बनानी है। लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए, काम करते रहिए, निराशा मत होइए,
ताकत के साथ बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती से खड़े रहिए। अपने हक और अधिकारों के लिए अपने समाज के साथ जुड़े रहिए। आप लोग हताश मत होइए। हम लोग एक ना एक दिन फतेह हासिल जरूर करेंगे और एक ना एक दिन नहीं 27 के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे और सांसद भाई चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री भाई बनने के बाद इस देश की सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जब मुख्यमंत्री होंगे, स्कूल, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की सारी समस्याएं जड़ से मिटा देगा भाई चंद्रशेखर आजाद। आप लोगों के सब हक और अधिकार दिलाएगा मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद। सिर्फ एक बार आप लोगों को वोट देना है और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगना है। मरे हुए डैमेज लोगों के साथ लगने से अच्छा है शेर दिल के साथ लगो, ताकत के साथ लगो, आवाज के साथ लगो। आपकी जो टेंशन है, आपकी जो टेंशन रखता है उस साथी के साथ लगो, युवा के साथ लगो, संघर्ष की बात करता है उसके साथ लगो। फ्यूज इंसान है जिनकी जिंदगी बिल्कुल थोड़े दिन की रह गई है और जिनको समाज के अंदर कुछ रहने और कुछ काम ही नहीं करना, जिनको समाज को बर्बाद करना है, ऐसे लोगों के साथ मत जो लगो मेरे भाइयों। उनका साथ मत दो। उनका साथ दोगे, उनके साथ अगर चिच्चड़ भगत अंध भगत बन के रहोगे तो बहुजन समाज को बर्बाद ही करोगे, आबाद नहीं करोगे। इसलिए जाग जाओ और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओ। 27 के अंदर अपनी सरकार बनाओ। इसी के अंदर हमारी सुरक्षा है, हमारी भलाई है। नहीं तो फिर कबीरदास जी महाराज का वही दोहा फिर याद आ जाता है मेरे को कि फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। अच्छे दिन थे जब कभी विचार नहीं किया और फिर पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग जाए खेत। इसलिए अपने खेत को मत चुगाओ। वर्तमान में सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसा लीडर, चंद्रशेखर आजाद जैसी ताकत, भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा बुलंद का आवाज का धनी और इतना बड़ा मसीहा, इतना बड़ा आपका साथी रे। किस्मत वाले हो आप, अपनी किस्मत वाले हो। बदकिस्मती दरवाजा तब तक खटखटाती है जब तक दरवाजा खुल ना जाए। खुशकिस्मती तब एक बार दरवाजा खटखटाती। खुशकिस्मती अगर दरवाजा खोल लो तो बढ़िया है। खुशकिस्मती सिर्फ एक बार आती है, बदकिस्मती बार बार आती। इसलिए आपके दरवाजा, आपके घर खुशकिस्मती आई है, आपके घर के अंदर खुशकिस्मती आई है। उस खुशकिस्मती का नाम चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए अपनी बदनसीबियों को मत छोड़ो। आपके बड़े सौभाग्य हैं, आपके बड़े अच्छे प्रावर्ध हैं, आपके बड़े अच्छे पुण्य लगाइए, कुछ भी लगाइए। महापुरुषों का आशीर्वाद समेत भाई चंद्रशेखर आजाद जैसी ताकत हमें मिली है। इसलिए उस ताकत के साथ लगो मेरे बहुजन समाज के लोगों। मत समय को गंवाओ, मत गंवाओ। मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मत गंवाओ समय को। समय को गंवाओगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसलिए सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करो और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। 27 के अंदर अपनी सरकार बनाओ, तभी हमें हक और अधिकार और सारी सुरक्षा सब चीजें हमें मिलेगी। नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा साथियों। इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।